शुरू करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर है और बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता दें। यहां सीएम साय ले रहे कलेक्टर कॉन्फ्रेंस। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। सीएस, विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं का मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी। सीएम साय ने धान खरीदी के लिए इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए। किसानों का एक एक दाना धान खरीदेगी सरकार, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय का। उन्होंने कहा कि किसानों का एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी। इसके साथ ही सीएम साय ने किसानों को 100% पंजीयन करने के लिए कहा। साथ ही बता दें कि 15 नवंबर से धान खरीदी के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी। धान खरीदी की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार होंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। इसके साथ ही सीएम साय ने धान खरीदी की पैनी निगरानी करने के भी निर्देश दिए। एंटी ग्रेनेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बढ़ेगी चौकसी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएस, विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर भी शामिल हुए हैं। इस बैठक के दौरान सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। बता दें कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की इसमें समीक्षा की जाएगी। सीएम साय ने धान खरीदी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि किसानों का एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी। किसानों का 100% पंजीयन पूरा करने के सीएम साय ने निर्देश दिए हैं। बता दें कि 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, जैसा कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले रहे हैं, तो कलेक्टरों को क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? इससे क्या कुछ फायदा प्रशासनिक कार्यों में होगा? देखिए, मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि अब वो स्थिति आ गई है कि योजनाएं जमीन पे उतारी जो गई हैं उसकी समीक्षा की जाए, और इसीलिए कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री प्रशासनिक कसावट के चलते लाने के लिए ये पूरी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नए मुख्य सचिव जो बने हैं विकासशील, उनका परिचय भी हो चुका है, और उसके बाद नए मुख्य सचिव के साथ जो कलेक्टरों को कॉन्फ्रेंस एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करके काम करना है, उस संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, और जो जैसे की जानकारी आ रही है उसमें बस्तर और सरगुजा में जो विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनको ज्यादा योजनाओं पर फोकस रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं उनको मॉनिटरिंग करना, उनको हितग्राहियों तक पहुंचाना जिम्मेदारी जिले के कलेक्टरों की होती है। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, अलग अलग जिलों में अलग अलग परिस्थितियां रहती है। बस्तर और सरगुजा जैसे वन अंचल में योजनाएं कई बार नहीं पहुंच पाती, तो उन सब बातों की मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, और विशेष निर्देश इसी बात के दिए जा रहे हैं कि अलग परिस्थितियों में अगर कोई दिक्कत है जिसे शासन स्तर पर दूर किया जा सकता है तो वो यहाँ पर बताएं। तो वो सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। कुल मिलाकर प्रशासनिक कसावट, योजनाओं की समीक्षा और बेहतर ढंग से कोई नई फीडबैक के आधार पर योजना बनाने पर इस कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में जोर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक कसावट लाने के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि लगातार कई ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और न्यूज एडिटर मोहन तिवारी ने बताया कि प्रशासनिक कसावट लाने के लिए कलेक्टर कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। बता दें कि इस बैठक में तमाम कलेक्टर शामिल हुए हैं। इसके साथ ही जो बस्तर क्षेत्र के कलेक्टर हैं उनको विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि वे योजनाओं का सही से क्रियान्वयन अपने क्षेत्र में आवश्यक रूप से कराएं।